अगर आपके पास ग्रेजुएशन में साइंस है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है या सांख्यिकी है यानी स्टैटिक्स है और आप रेलवे या एसएससी के उस भयानक भीड़ से परेशान हो चुके हैं जहां एक सीट के लिए लाखों लोग लड़ते हैं, तो झारखंड सरकार ने आपके लिए साल 2026 का सबसे बड़ा रास्ता खोल दिया है। जेएसएससी ने JTGL-CCE 2026 का शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहां कुल 611 से ज़्यादा परमानेंट पद है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई आम ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। इनमें कुछ ऐसे पेज हैं जो अगर आप नहीं समझे तो आपके फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके सीक्रेट्स, क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरना है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन 7 मई 2026 को आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं 1 जून 2026 से और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 30 जून 2026। यहाँ एक बड़ा अलर्ट है, सिर्फ फॉर्म सबमिट करने से काम नहीं चलेगा। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की लास्ट डेट 3 जुलाई है और अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए 5 से 10 जुलाई के बीच करेक्शन विंडो खुलेगी। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप जून के पहले हफ्ते में ही फॉर्म कंप्लीट कर लें ताकि बाद में सर्वर डाउन होने का झंझट ना रहे। फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए मात्र 100 रुपये रखा गया है और झारखंड के SC ST के लिए 50 रुपये। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जनरल, BA और नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ केवल स्पेशल डिग्री वाले ही एलिजिबल हैं। ध्यान से सुनिए। नंबर 1, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर, ऑडिटर एंड इन्वेस्टिगेटर। अगर आपने ग्रेजुएशन मैथ से यानी गणित से, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र या स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से की है तो आपके लिए यहाँ बम्पर मौका है। अकेले ऑडिटर के लिए 145 पद है और कॉमर्स वाले छात्र भी ऑडिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, फिशियरी एक्सटेंशन सुपरवाइजर। इसके लिए आपके पास फिशियरी साइंस में डिग्री या फिर जूलॉजी ऑनर्स होना चाहिए। कुल 78 पद है। नंबर 3 पे आता है, लेबोरेटरी असिस्टेंट। अगर आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स से BSc की है तो आपके लिए 17 सीटें अलग से रिजर्व है। नंबर 4 पे आते हैं, असिस्टेंट और इंस्पेक्टर। इसके लिए नॉर्मल साइंस ग्रेजुएशन यानी BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कंपटीशन आधा नहीं है, सीधा 1/4 हो गया है, क्योंकि बाकी भीड़ इस क्वालिफिकेशन से बाहर है। अब बात करते हैं उम्र की। आपकी उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम उम्र 35 साल होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। यानी 1 अगस्त 2026 को आपकी उम्र 21 साल से कम या 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि झारखंड सरकार के नियमों के अनुसार रिजर्व कैटेगरी के छात्रों और महिला कैंडिडेट्स को उम्र में बेहतरीन एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। अब बात करते हैं इनमें सिलेक्शन कैसे होगा। इनमें कोई इंटरव्यू नहीं है, आपको सिर्फ 3 स्टेज से गुजरना होगा। पहला रिटन एग्ज़ाम यानी लिखित परीक्षा, दूसरा मेडिकल एग्ज़ाम और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी सिर्फ एक मुख्य लिखित परीक्षा और आपके हाथ में सीधी सरकारी नौकरी। लिखित परीक्षा में 3 मुख्य हिस्से होंगे। पहला आपका जनरल नॉलेज और मैथ रीजनिंग, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण झारखंड सम्मान ज्ञान यानी झारखंड GK, और तीसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर यानी जिस टेक्निकल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे जुड़े सवाल। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके डिटेल सिलेबस और बेस्ट बुक पर एक अलग वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में सिलेबस लिखना मत भूलना। तो दोस्तों, पूरा कंक्लूजन ये है कि 611 वैकेंसी आपके लिए एक परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है, बशर्ते आपके पास वो स्पेशल डिग्री हो। 1 जून से फॉर्म लाइव हो रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें और अपनी तैयारी आज से शुरू कर दें। आपकी कौन सी डिग्री है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको सही पोस्ट चुनने में मदद कर सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने साइंस, मैथ्स या इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।